अच्छा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, कितने इसके जीरोस होंगे, एग्जैक्टली n जीरोस, एग्जैक्टली 1 जीरो, एट मोस्ट n जीरो, मोर देन n जीरो। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को, बताओ इसका आंसर क्या है, सी पार्ट और बी पार्ट। इसमें कंफ्यूजन जो है वो बी और सी पार्ट में है, मैं आपको बता दूं तो बी और सी पार्ट में है, ठीक है। कंफ्यूजन जो है वो बी या फिर सी, जैसे मैं देख भी पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपकी आंखें खुल जाएंगी इससे, ठीक है। आपकी आंखें खुलने वाली हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो है क्या, अगर आपसे मैं कहूं कि ये अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक छोड़ो, मैंने कहा ऐसा कर्व बना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने बोला इसके जीरोस बताओ, तो आप कैसे बोलते हो, 1 2 3, 3 जीरोस हैं, ठीक है, 3 जीरोस आपने बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 अगर जीरोस हैं तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। उससे ज्यादा डिग्री तो अभी देखो कैसे, आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं मैं आपको। मैं कहूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये सिंप्लीफाई करने पे क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, यस और नो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, यस और नो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इसके जीरोस बताओ, तो अगर आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो x की दोनों ही वैल्यू क्या 1 1 आएंगी, तो ग्राफ जब आप इसका बनाओगे तो यहां पे मान लो 1 है, तब तो यार ये एक बार ही टच करेगा, ये तो 1 पे ही टच एक ही बार करेगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है। आपको समझ में आ रहा, दिमाग चला कि ये है क्वाड्रेटिक और कट कर रहा है एक ही बार, है ये क्वाड्रेटिक और लेकिन कट कर रहा है एक ही बार। इससे क्या पता लगता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हो सकता है 2 बार कट कर जाए, मतलब कोई पॉलिनोमियल 2 बार कट कर जाए मान लो, ऐसा भी हो सकता है वो एक बार कट कर जाए, हो सकता है एक ही बार कट ना करे, यानी मैक्सिमम 2 टाइम्स, यानी एटमोस्ट n जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्टली n जीरोस, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली n मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें n जीरोस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, मतलब n भी मिल सकता है लेकिन कम भी मिल सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें जीरोस जो है वो एक ही मिला है 1। क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए इस क्वेश्चन का, क्या आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई क्वाड्रेटिक होने के बावजूद इसमें हमें एक ही जीरो मिल रहा है जो कि 1 है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 भी मिल जाते हैं। मान लो मैं ऐसी क्वाड्रेटिक लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, इसमें आपको 2 जीरोस मिल जाएंगे लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए एटमोस्ट है, मतलब 2 मिलेंगे या 2 से कम मिलेंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक है तो 3 मिलेंगे मैक्सिमम, 3 से कम भी मिल सकते हैं। आया समझ में, कितने बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ गए जल्दी बताओ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार क्वाड्रेटिक से आपको समझ, देखो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इन जनरल क्वाड्रेटिक के हमारे पास 2 जीरोस आते हैं, जैसे कि ये मान लो क्वाड्रेटिक है, हम x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये वाली क्वाड्रेटिक है तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो दोनों फैक्टर सेम है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी ना, तो ग्राफ पे तो एक ही बार कट करेगा ना, ग्राफ अगर बनाऊं इसका 1 पे एक ही जीरो आएगा ना 1। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो हो सकता है उसके 2 जीरोस आए, 2 से ज्यादा तो कभी नहीं आएंगे, या हो सकता है एक ही जीरो आए क्योंकि सेम जीरो आ गया ना, इक्वल रूट्स हो गया, मतलब एक ही जीरो हुआ, एक बार कट करेगा ग्राफ, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, मैं बोलूं इसके जीरोस बताओ तो तुम बता ही नहीं सकते, क्यों, अगर मैं इसको जीरो करूं, जीरोस कैसे निकालते हो, जीरो करके ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आया, तो इसमें तो कोई जीरो ही नहीं मिलेगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ पे तो नो जीरो, कोई जीरो ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो है ये क्वाड्रेटिक, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है 2 जीरोस मिल जाएं, कभी हो सकता है 1 जीरो मिले, या हो सकता है एक भी जीरो ना मिले, हो सकता है एक भी जीरो ना मिले, तो इसलिए एटमोस्ट आता है, क्या आता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है जरा मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ता हूँ, कैसा लग रहा है सेशन, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, मजा आ रहा है करने में, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बिल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस और नो, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था कि आपको 9th और 10th से कनेक्ट वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और 10th तो करवाऊंगा, क्योंकि दोनों चीजों से बेस बनेगा आपका और तभी बढ़िया होगा, ठीक है। मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।